फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फिनोवेशंस अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज के एक्स्ट्रा डोज सेशन में आपका स्वागत है और आज का फर्स्ट अपडेट है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को दिन भर के कारोबार के बाद शेयर मार्केट मामूली गिरावट पर बंद हुआ, लेकिन इसके बाद भी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फिर इतिहास रच दिया है। रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन शुक्रवार को कारोबार के दौरान 14 लाख करोड़ रुपीस के पार चला गया। कंपनी के शेयर्स में तेजी के चलते उसने इस अचीवमेंट को हासिल किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स 0.03% की गिरावट के साथ 11.57 पॉइंट्स नीचे 38,128.9 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.19% नीचे 21.3 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 11,194.15 के लेवल पर क्लोज हुआ। दिग्गज शेयरों की बात करें तो HCL टेक, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस और विप्रो के शेयर्स हरे निशान पर बंद हुए। वहीं एक्सिस बैंक, जी लिमिटेड, हिंडाल्को, SBI, गेल, ग्रासिम, ICICI बैंक, JSW स्टील, टाटा मोटर्स और इंफ्राटेल के शेयर्स लाल निशान पर बंद हुए। सेक्टोरल इंडेक्स पर नजर डालें तो IT के अलावा सभी सेक्टर्स लाल निशान पर बंद हुए। इनमें फार्मा, मीडिया, बैंक, प्राइवेट बैंक, FMCG, रियल्टी, PSU बैंक, मेटल और ऑटो शामिल हैं। नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना काल में एसेंशियल आइटम्स की परचेजिंग ऑनलाइन मीडियम में ज्यादा हो रही है। इससे ऑनलाइन बिजनेस तेजी से स्ट्रांग हो रहा है, तो इसी के साथ स्मॉल एंड मीडियम साइज वर्स पर उनकी रोजी रोटी छिनने का खतरा भी मंडराने लगा है। ऑनलाइन मार्केट में अलग अलग फील्ड्स में हर साल 50 to 70% तक की ग्रोथ देखी जा रही है। इससे रिटेल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करोड़ों लोगों की नौकरियों पर खतरा पैदा हो गया है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही ऑनलाइन कंपनीज नए लोगों की भर्ती कर डिमांड पूरी करने की कोशिश कर रही है, तो रिटेल ट्रेडर्स दुकानों में अभी भी कस्टमर्स का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे हालात के बीच ट्रेडर्स गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। कोविड काल में ऑनलाइन बिजनेस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को ही परमिशन दी गई थी, लेकिन 1 जून से अनलॉक शुरू होने के साथ ही ऑनलाइन मार्केट ने तेजी से अपने पांव जमाए हैं। ऑनलाइन मार्केट किस तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस समय मिनिमम 30 लाख ऑनलाइन ऑर्डर्स डेली किए जा रहे हैं। इनमें मोबाइल्स, क्लोथ्स, मशीन से लेकर डेली यूज होने वाली दाल सब्जी जैसी चीजें भी शामिल हैं। अकेले अमेज़न कंपनी के बिजनेस में 120% to 140% की ग्रोथ हुई है। इसी प्रकार से फ्लिपकार्ट और दूसरी ऑनलाइन कंपनीज के मार्केट में भी उछाल आया है। माना जा रहा है कि इस फील्ड में जियो मार्ट की पूरी कैपेसिटी के साथ उतरने के बाद इस मार्केट की सूरत बदल जाएगी। हालांकि इन सभी प्लेटफॉर्म्स ने लोकल क्राफ्टमैन, प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स को भी जगह देने की स्ट्रैटेजी का ऐलान किया है, लेकिन व्यापारियों को डर है कि इससे उन्हें भारी व्यापार घाटा उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया भर में फ्लाइट्स पर बैन लगा है। इस दौरान प्लेन्स का इस्तेमाल या तो बहुत कम हुआ है या फिर वो खड़े ही रहे। इसीलिए इससे उनमें तकनीकी खराबी का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सभी बोइंग 737 एयरक्राफ्ट्स के इंस्पेक्शन के इंस्ट्रक्शंस देने के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने स्पाइसजेट, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस को अपनी फ्लीट में इन विमानों की जांच करने को कहा है। हाल ही में FAA ने उड़ान से संबंधित एक इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन जारी किया था। इंस्ट्रक्शन में एयरलाइंस को लगभग 2000 US रजिस्टर्ड बोइंग 737 NG और क्लासिक प्लेन्स का इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर दिया गया है। इनमें उन सभी विमानों की जांच होनी है जिन्होंने पिछले 7 या उससे ज्यादा दिनों से उड़ान नहीं भरी है। विस्तारा के अनुसार उसके पास 6 बोइंग 737 विमान हैं जिनका इंस्पेक्शन पूरा हो चुका है, जबकि स्पाइसजेट के अनुसार DGCA का ये इंस्ट्रक्शन उसके 82 बोइंग 737 के एक छोटे हिस्से पर लागू होता है। आपको बता दें कि भारत में लॉकडाउन के चलते 25 मई के बाद से ही ज्यादातर एयरक्राफ्ट जमीन पर थे। इस दौरान सिर्फ कार्गो फ्लाइट्स का परिचालन हुआ। बोइंग ने 737 क्लासिक प्लेन और नेक्स्ट जनरेशन 737 के ऑपरेशंस को एडवाइस दी है कि कोरोना वायरस के चलते विमान का यूज कम हुआ है, जिसके चलते प्लेन के वाल्व में जंग लगी हो सकती है। बोइंग के अनुसार इससे इंजन के फेल होने का खतरा भी बन सकता है, इसीलिए प्लेन्स का इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट अपडेट है, चाइनीज आइटम्स के विरोध की वजह से जून क्वार्टर में चीन की मोबाइल कंपनीज का इंडियन मार्केट में जॉइंट स्टेक 9% घटकर 72% रह गया है। मार्च क्वार्टर में इसकी हिस्सेदारी 81% थी। इस दौरान देश में स्मार्टफोन की सेल्स 51% घटकर 1.8 करोड़ यूनिट से थोड़ी ज्यादा रही। देश के स्मार्टफोन मार्केट में ओप्पो, वीवो, रियलमी जैसे चाइनीज ब्रांड्स का दबदबा है, लेकिन चीन विरोधी भावना बढ़ने, 50 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने और कोविड-19 की वजह से सप्लाई इंटरप्टेड होने से वीवो को छोड़कर श्योमी, ओप्पो, रियलमी जैसी कंपनीज की हिस्सेदारी घटी है। इसके अलावा वोकल फॉर लोकल कैंपेन से रिटेल बायर्स में नोकिया, सैमसंग, एप्पल, माइक्रोमैक्स, लावा और एलजी जैसे नॉन चाइनीज ब्रांड की डिमांड बढ़ी है। जून क्वार्टर में वीवो को पीछे छोड़ते हुए सैमसंग 26% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। मार्च क्वार्टर में 17% के साथ वीवो दूसरे और 16% के साथ सैमसंग तीसरे नंबर पर था। हालांकि 1% की गिरावट के बाद भी 29% के साथ Xiaomi टॉप पर है। ओप्पो 3% और रियलमी में 3% गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट अपडेट है, भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व के कई देशों की हेल्प करने का बेहतरीन जज्बा दिखाया है। कई जरूरतमंद देशों को मेडिसिन और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजे हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को नॉर्थ कोरिया की हेल्प करने की रिक्वेस्ट की है, जिसके बाद भारत ने नॉर्थ कोरिया को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की और हेल्प करने का डिसीजन लिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मेडिकल सप्लाई की कमी के बारे में सेंसिटिव है और भारत ने डिसीजन लिया है कि वो नॉर्थ कोरिया को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की हेल्प प्रोवाइड करेगा। ये मेडिकल हेल्प WHO के एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम यानी टीबी रोग मुक्त कार्यक्रम का हिस्सा होगी। यहाँ पर हमारा फिन पॉइंट एक्स्ट्रा डोज समाप्त होता है। अगर आप फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन को विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।